श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए श्री भरत जी के चरणों में फिर प्रणाम करें और उनके चरित्र के समुद्र मंथन के संदर्भ में जो विचार चल रहा है, धन्वंतरि का प्रकाट्य जो होता है भरत जी के चरित्र में, आज उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। धन्वंतरि का स्वरूप क्या है उनका, मानस में संकेत किया गया। कल चर्चा चल रही थी कि दुख दो प्रकार से मनुष्य के जीवन में है, एक अभाव का दुख है, एक रोग का दुख है। तो अभाव का दुख तो दूर होगा पुरुषार्थ से, और रोग का दुख होगा इलाज से। तो हम कैसे निर्णय करें कि हम मानसिक रोगी हैं कि नहीं हैं। शरीर के रोगों में जब डॉक्टर से चिकित्सा करवाते हैं तब पता लगता है कि हम रोगी हैं कि नहीं। लेकिन मन के रोगों में भुसुंड जी कहते हैं कि मानस रोग कछुक मैं गाए और हैं सबके लख बिरले न पाए। मन के रोग सबको हैं, उसमें ये निर्णय की आवश्यकता नहीं कि कौन रोगी है कौन नहीं है। लेकिन कहते हैं कि हैं सबके लख बिरले न पाए। कुछ लोग हैं जो उसको समझ पाते हैं। तो जिस प्रकार से हर व्यक्ति रोगी है, उसी प्रकार से हमारा जो देश है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, तो उसमें जितने ग्रंथ हैं वो सब मानसिक रोगों के इलाज हैं। लोभ का रोग है मनुष्य को, तो उसके लिए दान की दवा दी गई। काम का रोग हो जाता है तो उसके लिए तपस्या, संयम, ब्रह्मचर्य की दवा दी गई। जीभ के स्वाद की वृत्ति है, उसके लिए उपवास की दवा दी गई। लेकिन इन दवाओं से रोग जाता नहीं है, दब जाता है। आप देखिए, उपवास में ऐसा लगता है कि हमें स्वाद पर नियंत्रण करना है, तो आज उपवास रखेंगे हम। तो आज उपवास रखेंगे तो एक दिन पहले से तैयारी करेंगे और दूसरे दिन तक उसकी चर्चा करेंगे। तो जो स्वाद को नियंत्रित करने की वृत्ति है उसका कोई लाभ ही नहीं हुआ। और इन दवाओं में एक समस्या और भी है कि ये जो दवाएं हैं, हमने दान का उपयोग किया लोभ के रोग को कम करने के लिए, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया हो जाती है। लोभ कुछ कम हुआ दान की दवा से, तो औषधि की प्रतिक्रिया हो गई कि मैं दानी हूं का अहंकार जग गया। तो ये जितनी दवाएं हैं इनमें प्रतिक्रियाएं हैं और रोग को दबा देती हैं, ठीक नहीं करती। भुसुंड जी कहते हैं कि एक व्याध बस नर मरही और ए असाधि बहु व्याधि और पीण ही संतत जीव का सो की मिला है समाधि। शरीर के रोगों में कुछ साध्य होते हैं, कुछ कष्ट साध्य होते हैं और कुछ असाध्य होते हैं। लेकिन मन के रोगों में साध्य और कष्ट साध्य की संख्या बहुत कम है। ये सब असाध्य रोग हैं। ए असाधि बहुव्याधि, मन के जितने रोग हैं सब असाध्य हैं। क्या किया जाए इसके लिए? तो भगवान राम को श्री भरत जी के चरित्र का मंथन करना पड़ा कि एक ऐसी औषधि निकले जो सारे रोगों में उपयोगी हो
और उसकी कोई प्रतिक्रिया न हो, वही श्री भरत जी का चरित्र है। आइए इस संदर्भ में थोड़ा सा पृष्ठभूमि लेकर के रोग की उत्पत्ति कैसे होती है और उसका निदान कैसे होता है और उसकी औषधि की प्रक्रिया क्या है, इसको देखते हैं। अयोध्या में जो समस्या आई उसका बीज कैकेयराज के यहां पड़ा। विवाह में हमारे यहां पद्धति है कि कन्या का पिता कन्या को समर्पित करता है। तो जो हमारी सनातन पद्धति है विवाह की, उसमें दो चीजें हैं, ममता का समर्पण, कन्या का समर्पण है, और वर पक्ष को बड़ा मानना, उसके पैर छूना, उसको श्रेष्ठ मान करके आदर देना, ये अहमता का समर्पण है। कन्या पक्ष देने वाला है और वर पक्ष लेने वाला है। तो कन्या पक्ष ये ना समझने लगे कि हम देने वाले हैं तो हम बड़े हैं, इसलिए वर पक्ष के वो पैर छूता है। तो अहमता और ममता का जो समर्पण है वो सनातन विवाह पद्धति का मूल केंद्र है। लेकिन कैकेयी जी का जो विवाह हुआ वो सनातन पद्धति से थोड़ा सा है, तो वो गंधर्व वो पद्धति है, लेकिन वो थोड़ी सी भिन्न है। वहां क्या है कि प्रस्ताव दशरथ जी की ओर से गया, कैकेयराज ने स्वीकार कर लिया, लेकिन शर्त लगा दी कि हमारी पुत्री का पुत्र ही राजा बनेगा। माने उनमें स्वार्थ है और लोभ को लेकर के कोई संकोच नहीं है। आपकी परंपरा चाहे जो हो, हमें अगर लाभ होगा तो हम इस कर्म में प्रवृत्त होंगे। तो कैकेयराज कर्तव्य हैं, कैकेयी लोभ हैं, और मंथरा को साथ में लगा दिया। तो दशरथ जी ने वचन दे दिया, ये समस्याओं की जड़ बना, और साथ में मंथरा आ गई, ये रोग का मूल कारण है। अब आप देखिए, आज सारा समाज रोगी है। रोग के कई कारण हैं। काम जो है मन का रोग है, क्रोध अहंकार से उत्पन्न होता है, लोभ बुद्धि का रोग है, और मोह चित्त का रोग है। और जब सारे लोग रोगी हो जाते हैं, मन के रोगों में शरीर के रोगों में एक अंतर है। मन का रोग जिसको होता है उसको दिखाई नहीं देता, सामने वाले में दिखाई देता है, और शरीर का रोग जिसको होता है कष्ट देता है, उसे दिखाई देता है। तो रोग का प्रारंभ कहां से हुआ? भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, तो मंथरा क्या करती है कि पूछे से लोगन काह ऊछाहू, राम तिलक सुन भाउर दाहू। दूसरे का सुख देख करके आपका हृदय जलने लगे तो आपको मन की टीबी हो गई। अपने लिए सुख का संग्रह लोभ है, और दूसरों का सुख देख करके जलन होने लगे, ये आवश्यकता तो है नहीं, ये रोग है। तो पहले दूसरों का दुख देख करके जलन, और फिर उस दूसरों का सुख देख करके जलन, और फिर उस सुख को नष्ट करने की प्रक्रिया, जलन होने लगी, ये मन की टीबी हो गई। अब उसके सुख को हम कैसे नष्ट करें, ये दुष्टता मन में आ गई। और फिर ऐसा वरदान मांगा कि जो लगता नहीं है कि विपरीत है। वो 14 वर्ष का तपस्या मांगती हैं, राम का वनगमन मांगती हैं, ये कुटिलता है। ऐसा वरदान मांगा जो धर्म सम्मत लगे, न्याय सम्मत लगे, ये कुटिलता है। तो पहले कर्तृत्व, फिर फलाकांक्षा, फिर लोभ, फिर दूसरों का सुख देख करके जलन,
फिर दुष्टता, फिर कुटिलता, ये क्रम है अयोध्या में। अब श्री भरत जी ने इसका इलाज कैसे किया? सबसे पहले उन्होंने इलाज किया अहमता का। अहंकार क्या है? संसार को माया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अधिकांश चीजें कल्पित हैं, वो सत्य नहीं है। जैसे हमसे पूछा जाए कि आपका परिचय क्या है, तो कोई भी व्यक्ति अपना असली परिचय नहीं जानता। एक राजा गया एक संत के पास, उसने कहा कि मुझे ईश्वर के दर्शन करवा देंगे? संत ने कहा कि निश्चित करवा देंगे। तो राजा ने कहा कि कैसे होंगे? तो संत ने कहा कि ऐसा करो कि तुम जो है जब लोगों से मिलते हो तो सबसे मिलते हो क्या? तो राजा ने कहा कि नहीं, पहले लोग अपना परिचय भेजते हैं, जब मैं समझ लेता हूं कि इनसे मिलने लायक है तो उनसे मिलता हूं। तो संत ने कहा कि तुम अपना परिचय लिख करके दो। तो उसने अपना परिचय लिख करके दिया कि मैं फला देश का राजा, फला नाम, फला ये। तो संत ने कहा कि ये जो परिचय तुमने दिया है ये झूठा है। क्या? कि तुम राजा न रहो कभी तो तुम तो रहोगे? तो उसने कहा हाँ। तो कहें ये जो राजा होना है ये तुम्हारा परिचय है क्या? ये तो अस्थाई है, कभी हो कभी न, कभी नहीं थे, कभी न रहोगे। तो राजा होना तुम्हारा कोई स्थायी परिचय तो है नहीं। तो राजा ने कहा कि हाँ ये ठीक। उन्होंने कहा कि ये जो नाम दिया गया है तुम्हें, इसके बजाय अगर कोई दूसरा नाम दिया गया होता तो राजा ने कहा कि हाँ ये भी ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये जितने परिचय हैं ये सब वस्त्र की भांति हैं, कपड़े की भांति हैं, ये असली नहीं है। और आप देखिए हमारे जीवन में जितने भी परिचय होते हैं वो सब दूसरों से जोड़ करके हम देखते हैं तभी समझ पाते हैं, नहीं अपने को हम समझ ही नहीं पाते। तो संत ने कहा कि अपना असली परिचय दो तो मैं मिलवा दूं तुमको। तो जो अहंकार है वो नकली परिचय है हमारा। हम अपने को नहीं जानते इसलिए धन से जोड़ लेते हैं, पद से जोड़ लेते हैं, परिवार से जोड़ लेते हैं, समाज से जोड़ लेते हैं, किसी से जोड़ करके हम अपना परिचय बताते हैं। तो हमारा असली परिचय क्या है? श्री भरत जी ने क्या किया? जो असली परिचय है सबसे पहले उसको स्थापित किया। कैकेयी जी क्या करती हैं कि कैकेयी जी का तो भगवान नाम से संबंध है और बहुत बढ़िया संबंध है, लेकिन उस संबंध में देह आड़े आ रही है। देह तो आत्मा का वस्त्र है, देह असली परिचय नहीं। तो देह आड़े आ रही है। उनको लगता है कि राम मुझे चाहते हैं, मैं राम को चाहती हूं, लेकिन सब लोग कौशल्या का पुत्र कहेंगे। तो श्री भरत जी क्या करते हैं कि सबसे पहले जो अपना असली परिचय है, अहमता छोड़ दी उन्होंने, देह के नाते छोड़ दिए। जो असली परिचय है हमारा, ये हमने क्या किया है कि उसको घेरों से बांध लिया है। अगर हम उन घेरों से मुक्त हो जाएं तो हमारा असली परिचय पता लग जाएगा कि सीमा रेखा नहीं, हम ईश्वर के अंश हैं या आत्मस्वरूप हैं। तो भरत जी सबसे पहले अहमता का इलाज करते हैं, फिर ममता का इलाज करते हैं। कैकेयी की जो ममता भरत जी की ओर जा रही थी, तो उनको ऐसी कड़वी औषधि पिलाई कि वो ममता भगवान राम की ओर जाने लगी। तो अहमता और ममता से वो स्वयं मुक्त हैं और कैकेयी को भी मुक्त कर दिया। अब आप देखिए आगे इलाज का क्रम शुरू होता है।
कैकेयी जी ने जो 2 वरदान मांगे, एक है लोभ का और दूसरा है क्रोध का। मेरा लड़का गद्दी में बैठे और कौशल्या का लड़का जंगल में टहले। और लोभ के साथ एक विचित्र समस्या है। जिस रोग को बुद्धि का समर्थन मिल जाएगा वो रोग हमारे जीवन में अचल होकर के बैठ जाएगा। देखिए, मन में रोग है और बुद्धि को अगर ये पता चलता रहे कि ये काम है और ये ठीक नहीं है और लोग क्या कहेंगे, तो बुद्धि अगर स्वस्थ है और मन में बीमारी आई तो बुद्धि कह देगी कि ये ठीक नहीं है। अहंकार को हमारे चोट लगी लेकिन हमारी बुद्धि कहती है कि नहीं ये ठीक नहीं, क्रोध करना ठीक नहीं है। तो जिस रोग को बुद्धि का समर्थन नहीं मिलता उसकी तीव्रता कम हो जाती है। लेकिन लोभ एक ऐसा रोग है कि उसे बुद्धि का समर्थन मिल जाता है। लोभ का संबंध बुद्धि से ही है। कल के लिए क्या होगा, कल के लिए होगा तो अगले हमारे पुत्रों को क्या होगा, पुत्रों के लिए हो गया तो अगली पीढ़ियों के लिए क्या होगा। तो जिस रोग को लोभ का समर्थन मिल जाएगा वो हमारे जीवन में अचल होकर के बैठ जाएगा। और लोभ की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसे बुद्धि का समर्थन मिल जाता है। और कलयुग की तो एक विशेषता क्या है, कलयुग की एक दुर्बलता है कि माता पिता बालकन बोलावहीं और उदर भरे सोई धर्म सिखावहीं। कलयुग में केवल एक धर्म बचा है, पेट कैसे भरे। अब लेकिन पेट साधारण है क्या, जो 10 20 50 मिले सत होए हजारन लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वी पत होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल को राज मिले और बढ़े तृष्णा अति आग लगेगी, और सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कभी न बुझेगी। तो लोभ जो पेट भरने वाला रोग है वो असीमित है। तो लोभ का संबंध बुद्धि से है और अयोध्या बुद्धि की भूमि है। बुद्धि की भूमि से जब ईश्वर निकाल दिया गया तो वो चित्त की भूमि चित्रकूट में गया। तो सारी समस्याओं का अयोध्या की बुद्धि की भूमि में जो समस्याएं आई उसका समाधान सब चित्त की भूमि चित्रकूट में होता है। तो श्री भरत जी अब कैसे समाधान करते हैं आप देखिए। भगवान राम और भरत जी ने वो जितने रोग अयोध्या में पैदा हुए उनका इलाज किया। थोड़ा सा स्वरूप आप देखिए। कैकेयी के हृदय में कुटिलता है और दुष्टता है। कुटिलता क्या है कि जानबूझ करके ऐसा वरदान मांगना जो धर्म सम्मत लगे। मंथरा क्या करती है, अपने लोभ का समर्थन कर लेती है, अपनी कुटिलता का समर्थन कर लेती है, अपनी दुष्टता का समर्थन कर लेती है। क्या कि महाराज कैकेयी ने मुझे भेजा है और मेरा काम है कैकेयी और भरत के हितों का संरक्षण। तो अगर मैं भरत को राज्य दिला पाती हूं तो ये मेरा धर्म है, और भरत के राज्य को सुरक्षित करने के लिए अगर राम को वनवास दिला पाती हूं तो ये और भी बड़ा धर्म है। तो जब व्यक्ति कुटिलता को, लोभ को, षड्यंत्र को, दुष्टता को बुद्धि से समर्थन देने लगता है तो सारे शास्त्रों का, ईश्वर का, धर्म का उपयोग अपनी कुटिलता, दुष्टता के पक्ष में कर लेता है। कैकेयी से क्या कहती है मंथरा, खाई पहिरी राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे।
किसी में साहस नहीं है कि सत्य कह सके, मुझ में साहस है और मैं आई ही इसीलिए हूं कि तुम्हारे हितों का संरक्षण करूं। कहें झूठ बुर बात बनाई ते प्रिय तुम ही करूं मैं माई। अब देखिए, शास्त्र का, धर्म का, ईश्वर का, शब्द का उपयोग अपने पक्ष में कर लेती है। तो मंथरा की जो कुटिल वृत्ति है, मंथरा कैकेयी दुष्ट नहीं है, कुटिल नहीं है, लेकिन मन के रोगों में एक बड़ी समस्या है। क्या? कि शरीर के रोग कुछ संक्रामक होते हैं, कुछ नहीं होते। मन के रोग जैसे सब असाध्य होते हैं, वैसे सब संक्रामक होते हैं। तो जो मंथरा की दुष्टता है, जो कुटिलता है, वो सब की सब मंथरा में वो कैकेयी में संक्रमित हो जाती है। अब श्री भरत जी इस परिदृश्य को देख रहे हैं। पहले भगवान राम के सामने संकट खड़ा किया गया। कैकेयी भी वही करती हैं जो मंथरा कर रही है। वो राम की प्रशंसा कर रही हैं, दशरथ जी की प्रशंसा कर रही हैं, धर्म की प्रशंसा कर रही हैं, सबकी प्रशंसा कर रही हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है? दशरथ जी से कहती हैं कि तुम सत्यवादी हो, तो जब सत्यवादी हो तो शिवदधीच बलिजो कछु भांखा। जितने सत्यवादी और धर्मात्मा रहे उन्होंने कष्ट उठाया, तो तुम भी कष्ट उठाओ, तुम भी त्याग करो। तो ये सत्य के नाम पर, धर्म के नाम पर दूसरे को बलिदान की प्रेरणा देना, ये स्वार्थियों का सत्य है और ये आज भी समाज में बड़ा व्याप्त है। तो मंथरा और कैकेयी का सत्य क्या है? सत्य के नाम पर, धर्म के नाम पर अपने स्वार्थ की सिद्धि और दूसरों को कष्ट देना, ये समाज में रोग हमेशा से प्रचलित है और आज तो बड़े व्यापक रूप में है। तो भगवान राम के सामने संकट खड़ा किया गया। अब कैकेयी की दुष्टता और कुटिलता का उत्तर भगवान राम कैसे देते हैं? कुटिलता का उत्तर अगर वो कुटिलता से दें तो इसका अर्थ है कि चाहे जिधर कोई कुटिलता जीती तो कुटिलता ही। आज यही हो रहा है समाज में। भगवान राम कुटिलता का उत्तर सज्जनता से देते हैं। कैकेयी उन्हें वन भेजना चाहती हैं, सारी बात भगवान राम समझते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मुनिगण मिलन विशेष बन सब ही भांति हित मोर, तेहि माह पितु आय सुबहुर सम्मत जननी तोर, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। उनमें छोटे भाई के प्रति स्नेह है, अपनत्व है। उस स्नेह और अपनत्व का प्रकटीकरण है बनकर चले जाना, छोटे भाई को बड़ा बना देना, राजा बना देना। तो उस कुटिलता में भी भगवान राम अपनी उदारता, त्याग, तपस्या और छोटे को बड़ा बनाने की वृत्ति प्रकट, प्रेम प्रकट हो जाता है। अगर वो कहें कि सत्य मेरे पक्ष में है, न्याय मेरे पक्ष में है, तो ये स्वार्थ के विरुद्ध स्वार्थ की लड़ाई होती, लोभ के विरुद्ध लोभ की लड़ाई होती। तो जो रामायण का सत्य है वो लोभ के विरुद्ध लोभ की लड़ाई नहीं, स्वार्थ के विरुद्ध त्याग की लड़ाई, लोभ के विरुद्ध वैराग्य की लड़ाई, और दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए स्वयं कष्ट स्वीकार करना। भगवान राम चले गए। अब भरत जी के सामने वही संकट खड़ा किया गया। तुम्हारे पिताजी ने राज्य दिया है, ले लो। अब भरत जी क्या करते हैं? जानते हैं कि ये मंथरा और कैकेयी की कुटिलता और षड्यंत्र है। वो क्या करते हैं कि लोभ का उत्तर उन्होंने क्या दिया, स्वार्थ का उत्तर उन्होंने क्या दिया? स्वार्थ कैकेयी के, अगर वो गद्दी में बैठ जाए तो कैकेयी के स्वार्थ का समर्थन हो जाएगा। तो उन्होंने स्वार्थ का उत्तर काहे से दिया? सेवा से, तपस्या से। भगवान राम की सेवा में पूरा जीवन लगा दिया। स्वार्थ का उत्तर परमार्थ से, सेवा से दिया, और लोभ का उत्तर त्याग से दिया, और कामना का उत्तर वैराग्य से दिया, और कैकेयी की दुष्टता का उत्तर अपनी सज्जनता से देते हैं। कैकेयी की दुष्टता के साथ श्री
गुरुजी उनके नहीं समझ पाते कि ये सब कैकेयी की दुष्टता का समर्थन है। तो दुष्टता का उत्तर अपनी सज्जनता से दिया। कैकेयी स्वस्थ हो जाए, पूरा अयोध्या का समाज स्वस्थ हो जाए। आप देखिए, अगर हमें स्वार्थ का समर्थन करना है तो उसके लिए धर्म ग्रंथ लिखने की जरूरत नहीं है। स्वार्थ का समर्थन तो हमारे अंतःकरण में स्वतः है। तो धर्म ग्रंथ जो लिखे गए, इन महापुरुषों के जो चरित्र हैं, उनसे हमें क्या प्रकाश मिलता है? हमारे मन का कैसे इलाज होता है श्री भरत जी के चरित्र से? कि दुष्टता का उत्तर सज्जनता से दिया गया। और कैकेयी की कुटिलता का उत्तर वो सरलता से देते हैं। कैकेयी की कुटिलता का उत्तर क्या है? लौट करके अयोध्या में आए तो नंदीग्राम में रह रहे हैं और पृथ्वी को खोद करके साथरी बिछा ली। ये कैकेयी की कुटिलता का उत्तर है। किसी ने पूछा कि आप तो खड़ाऊं गद्दी में बैठा दीजिए, आप तो सिंहासन बगल में बैठ करके आप राज्य कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, कैकेयी कह रही थी कि तपस्या बड़ी है। दशरथ जी से कैकेयी यही कहती हैं कि मैंने क्या अनर्थ किया? दशरथ भरत के लिए अगर मैंने गद्दी मांगी तो ये भोग है, और राम के लिए तपस्या मांगी तो ये त्याग है। तो त्याग बड़ा है, तपस्या बड़ी है कि भोग बड़ा है? तो मैं तो राम को बड़ा फल देना चाहती हूं। ये कैकेयी का छल है, ये कुटिलता है। और भरत जी क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि दूसरों को तपस्या करते देख करके तुम्हारा हृदय प्रसन्न हो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जब तुम्हारा पुत्र तपस्या करे, तुम अपने पुत्र को तपस्या करते देख करके प्रसन्न हो, तब मैं मानूंगा कि तुम्हारी तपस्या के प्रति सद्भावना है। तो ये कैकेयी की कुटिलता का उत्तर है कि 14 वर्ष तक लगातार तपस्या, लगातार त्याग, लगातार अहंकार का समर्पण, वो जो अमृत निकलता है उनके चरित्र से, वो अमृत क्या है? समर्पण का अमृत है। वो जो औषधि निकलती है धन्वंतरि के रूप में, वो कैकेयी जहां भी लोभ होगा वहां दंभ होगा, इच्छा होगी। तो कैकेयी के अंदर इच्छा भी है, दंभ भी है। मंथरा वही करती है कि कौशल्या का लड़का राजा बनेगा तो कौशल्या को प्रसन्नता होगी, तुम्हारा लड़का राजा बनेगा तुम्हें प्रसन्नता होगी, मुझे क्या मिलेगा? तो लोभ के साथ इच्छा और दंभ। तो लोभ का उत्तर त्याग से, इच्छा का उत्तर समर्पण से, और बनावट का उत्तर बिल्कुल सरलता से। सानी सरल रस मातु बानी, सुन भरत व्याकुल भय, लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत बिरह उर अंकुर नए। उनको लगा कि इतने बड़े महापुरुष अनजाने में अन्याय का समर्थन कर रहे हैं, उनका हृदय व्याकुल हो गया। तो ये जितनी समस्याएं अयोध्या में पैदा हुई, लोभ की, काम की, क्रोध की, इन सब का इलाज श्री भरत जी ने अपने चरित्र से किया। चित्रकूट जब गए तो स्वस्थता के 2 उपाय हैं। स्वस्थता का अर्थ यह है कि रोग भी चला जाए, औषधि भी चली जाए। अगर हम रोग है और दवा खा रहे हैं तो पूर्ण स्वस्थता नहीं है। तो जब तक जीवन में ये दवाएं चल रही हैं, दान की, तपस्या की, तब तक जीवन अधूरा है। भरत जी चित्रकूट गए, वहां से सारी समस्याओं का समाधान लेकर के लौटे, और 14 वर्ष का जो ये राज्य है, ये इलाज है। ये सारी औषधियां हैं ये मन के रोगों के इलाज के लिए। तो दुष्टता का उत्तर उन्होंने सज्जनता से दिया, लोभ का उत्तर त्याग से दिया, और जीवन की जो मूल समस्या है, हमारे जीवन की मूल समस्या क्या है? कि हमारे जीवन में काम, क्रोध, लोभ का शासन हो गया है। काम मन का रोग है, लोभ बुद्धि का रोग है, क्रोध अहंकार का रोग है,
और मोह चित्त का रोग है। तो अयोध्या में क्रोध भी आ गया, काम भी आ गया, लोभ भी आ गया, मोह भी आ गया। मोह कैसे आ गया? मंथरा को जानती है कि ये घर फोरी है। पुनि अस कबहू कहस घर फोरी, तो धरी जीभ कढ़ाऊं तोरी। लेकिन थोड़ी देर में वो जितना जानती थी वो भूल गया, और जाने हुए सत्य को भूल जाना ही तो मोह है। सबरी गान मृगी जनु मोही, मोह आ गया कैकेयी के जीवन में। लेकिन श्री भरत जी के जीवन में न मोह है, वो सत्य को जानते हैं कि ईश्वर से मिले बिना पूर्ण स्वस्थता नहीं हो सकती। औषधि है, इलाज है, ये सब ठीक है। नेम धर्म आचार तप जोग यज्ञ जप दान, और भेषज पुनि कोटिन रोग जाहि हरिजान। तो स्वस्थ होना क्या है? स्वस्थ होने का अर्थ है कि जब हम स्व में स्थित हो जाएं। और मंथरा और कैकेयी क्या है? जो स्व है ईश्वर। स्वस्थ का अर्थ है जब हम अपने में स्थित हो जाएं और ईश्वर से बढ़कर के कोई स्व नहीं है अपना। संसार का पुत्र कब विरोधी बन जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। भरत जी विरोधी हो गए कैकेयी के, तो भरत जी ये बताना चाहते हैं कि संसार के जितने नाते माने हुए हैं ये सब स्व नहीं है, ये पर हैं। तो पहले हम अपने स्व को पहुंचाने और स्व को पहचान करके उसके प्रति समर्पण कर दें, और इसके बाद लौट करके अयोध्या में जो तपस्या होती है ये क्या है? चित्रकूट गए तो काम क्रोध लोभ को छोड़ करके गए और तीनों को लौटा लाए। काम आएगा तो भक्ति चली जाएगी, लोभ आएगा तो वैराग्य चला जाएगा, और क्रोध आएगा तो ज्ञान चला जाएगा। और अपने स्व को नहीं पहचान पाए तो मोह आ जाएगा जीवन में। तो भरत जी पूरे इलाज की पद्धति काम क्रोध लोभ का कैसे इलाज किया और भक्ति ज्ञान वैराग्य को कैसे जीवन में स्थापित किया। जब भक्ति ज्ञान वैराग्य को हम जीवन में स्थापित करेंगे तो हमारे जीवन में पूर्ण स्वस्थता आ जाएगी। यही श्री भरत जी का धन्वंतरि स्वरूप है। बोलिए सियावर रामचंद्र की।